नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जयकारों से गूंजा शहर। उत्कृष्ट स्वच्छता कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सरपंच को किया सम्मानित। पत्नी को ले जाने आया था घर, सालों ने कर दी जीजा की हत्या। राजनीति स्वार्थ के लिए नहीं, राष्ट्र सेवा के लिए करें, शेषराव यादव। और ब्लैक फिल्म लगी, 51 कारों पर गिरी पुलिस की गाज। छिंदवाड़ा जिले में शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बड़े हर्षोल्लास और भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। नरसिंहपुर रोड स्थित राधे कृष्ण मंदिर में यादव समाज द्वारा रंगोली प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने मनोहारी प्रस्तुतियां दी। यादव महासभा द्वारा श्री राधा कृष्ण मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण प्रकट महोत्सव के उपलक्ष्य में आज जो है दोपहर से यहाँ तांता लगा हुआ है भक्तों का और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ लगातार जारी है। शाम को 7 बजे से संगीत का विशेष आयोजन होगा। रात्रि 11 बजे हवन पूजन किया जाएगा और रात को 12 बजे भगवान के जन्म के साथ में आतिशबाजी के साथ में यादव महासभा यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव मनाएगी। और कल दोपहर 12 बजे से पुनः इसी स्थान पर कार्यक्रम होगा और दोपहर 2 बजे विशाल वाहन रैली जो नगर भ्रमण के लिए निकाली जाएगी। षष्ठी माता मंदिर में सांसद और कलेक्टर सहित अधिकारियों की उपस्थिति में कीर्तन और भजन का आयोजन हुआ। साथ ही अतिथियों ने सामूहिक सफाई कर स्वच्छता संदेश भी दिया। मोहखेड़ विकास खंड में सांदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चों ने राधा कृष्ण की झांकियां प्रस्तुत की और मटकी फोड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। जन्माष्टमी उत्सव में सभी आयोजनों में भक्तजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन और आदर्शों पर ध्यान केंद्रित किया। हाथी घोड़ा पाल की आज जन्माष्टमी के अवसर पर सर्वप्रथम कृष्ण भगवान को की पूजन करके इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत करी है और भगवान राधा कृष्ण से यही कामना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे। आप समस्त साथियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना कि आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रखें। आप सबको बहुत शक्ति दें ईश्वर, ताकि आपने जो अपने ज़िंदगी का लक्ष्य बना रखा हो आपको मिले। आपने अभी सुना कि भगवान श्री कृष्ण का जो ये कार्यक्रम है, जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि इसको पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा मनाया जाए। पूरे प्रदेश में जन्माष्टमी का त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे उत्कृष्ट विद्यालय मोखेड़ में समस्त जनप्रतिनिधि, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया। मटकी फोड़ का आयोजन किया गया, भजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जुन्नारदेव के ग्राम पंचायत खुमकाल की सरपंच कविता ध्रुवे को दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान पत्र प्रदान किया गया। KR पाटिल और मंत्रालय की प्रमुख सचिव देवोलीना मुखर्जी की उपस्थिति में यह सम्मान दिया गया। लाल किले में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में वे विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल रही। सरपंच कविता ध्रुवे ने ग्राम पंचायत खुमकाल में ODF प्लस मॉडल गांव बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कंपोस्ट पिट, प्लास्टिक संग्रहण यूनिट और मैजिक पिट का निर्माण कराया। कबाड़ से जुगाड़ थीम पर स्वच्छता पार्क तैयार किया गया और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त ग्राम बनाने के लिए ग्रामीणों को कपड़े के थैले वितरित किए गए। थाना चांदामेटा क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने घटना में शामिल मृतक के 2 साले अंकित रावतेल और आशीष रावतेल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक विक्की रावतेल अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया था। पत्नी के साथ आने से मना करने और तलाक की बात करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई और नाले में फेंक दिया। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड और मृतक का गमछा जब्त कर लिया है। चांदामेटा अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी कि विक्की रावतेल जो है उसकी हत्या हुई है
तत्पश्चात इसमें पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें हेड इंजरी के कारण इसकी मृत्यु होना लेख किया गया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा, निवेदिता गुप्ता सर और आयुष गुप्ता सर के द्वारा तत्काल टीम बनाकर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें मृतक का अपनी पत्नी से विवाद होने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। पूछताछ में जो मृतक के दोनों साले अंकित और आशीष, उनके द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया, जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकरण की विवेचना जारी है। जिला भाजपा कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने नेताओं की संगठन क्षमता और राष्ट्र सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राजनीति स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि देश और समाज की सेवा के लिए करनी चाहिए। श्री यादव ने नेताओं की संगठनात्मक क्षमता की सराहना की और कहा कि कार्यकर्ता भाजपा की रीढ़ है। इस अवसर पर कार्यालय में सुंदरकांड का पाठ किया गया। कार्यक्रम में समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस पर यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर काली फिल्म लगी कारों और नियम विरुद्ध वाहनों पर कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता के निर्देश पर यातायात टीम और थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 51 कारों से ब्लैक फिल्म हटाकर चालान बनाया। इसके साथ ही 5 बुलेट मोटरसाइकिलों से मॉडिफाइड साइलेंसर निकाले गए और बिना हेलमेट सहित अन्य नियम उल्लंघन पर भी चालान किए गए। अभियान में कुल 121 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 56,100 रुपए समन्स शुल्क वसूल किया गया। अमरवाड़ा के ग्राम महेंद्रवाड़ा में मामूली विवाद के चलते 2 बालकों ने एक व्यक्ति के सिर पर हंसिया से हमला किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता के निर्देशन में थाना अमरवाड़ा की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को 3 घंटे के अंदर पकड़ लिया। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित रखा गया। घटना में प्रयुक्त धारदार लोहे का हंसिया और अन्य भौतिक साक्ष्य जब्त किए गए हैं। दोनों विधि विरुद्ध बालकों को किशोर न्यायालय में पेश कर सुधार गृह नरसिंहपुर में दाखिल कराया गया। अमरवाड़ा के ग्राम बारा हीरा में शराब बिक्री के विरोध में गुलाबी गैंग और स्थानीय महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सरपंच के घर और शराब विक्रेताओं के सामने नारों के साथ सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। गांव की महिलाओं ने बताया कि शराब बिक्री के कारण घरों में विवाद बढ़ रहा है। गुलाबी गैंग की पूर्णिमा वर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि शराब बिक्री बंद नहीं हुई तो आगे आंदोलन किया जाएगा। अमरवाड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कहा कि शराब की बिक्री जल्द बंद कराई जाएगी। प्रदर्शन में ग्रामीण और गुलाबी गैंग की महिलाएं उपस्थित रहीं। चलो ना महालक्ष्मी मंगल भवन छोटा तालाब में संत श्री सीताराम महाराज प्रबंधन कारिणी समिति द्वारा संत श्री सीताराम स्वामी महाराज समाधि सोहला और जन्माष्टमी महोत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तगण सह परिवार उपस्थित हुए और भजनों, रामायण पाठ और कीर्तन में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। समारोह में विभिन्न मंडलों द्वारा भक्ति गीत और कीर्तन प्रस्तुत किए गए। वहीं पालकी, मिरव, नूक और भंडारे में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के समापन पर सामूहिक आरती की गई और दही हांडी प्रसाद का वितरण किया गया। जन्माष्टमी पर्व का स्थानीय भवन में बड़े धूमधाम के साथ आयोजन किया जा रहा है, जिसका प्रारंभ कल प्रातः श्री की स्थापना से और लघुरुद्र से हुआ और रात्रिकालीन कार्यक्रम में विभिन्न भजन मंडलों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियाँ दी गई और आज गोपाल काला और उसके पश्चात भंडारे का आयोजन है। इस संपूर्ण कार्यक्रम में महाराष्ट्रीय समाज के समस्त वर्गों द्वारा बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ आयोजन में सम्मिलित होकर और इसका आनंद लिया जा रहा है। मैं समिति का सदस्य हूँ संजय।